हेलो बच्चों, हम लोग अब अगले वीडियो में आए हैं। लेंस पढ़ेंगे इस वीडियो में। मैं हूं शिवनारायण दुबे, हमारा और आपका प्यारा सा चैनल सतगुरु क्लासेज। चलें शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे लेंस। लेंस क्या होता है? लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है जिसमें दो या एक गोलीय पृष्ठ होते हैं। यदि हम दो गोलीय पृष्ठों को या एक गोलीय पृष्ठों को आपस में मिला दें तो उसके फलस्वरूप जो प्राप्त होता है उसी को लेंस कहते हैं। लेंस पारदर्शी माध्यम का मतलब कि एक किनारे से देखने पर दूसरी ओर दिखाई दे, ऐसे माध्यम को पारदर्शी माध्यम कहते हैं। ऐसा पारदर्शी माध्यम जो एक या दो गोलीय पृष्ठों से बना होता है लेंस कहलाता है। अब हमको लेंस में जो यहाँ पढ़ने हैं, दो प्रकार पढ़ने हैं, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। तो हमारे पास उत्तल लेंस क्या है, ये देखें, उत्तल लेंस, और ये हो गया अवतल लेंस। ये हमारे पास एक गोली पृष्ठ और ये एक गोली पृष्ठ अगर इस प्रकार से मिला दिए तो ये जो लेंस प्राप्त हो रहा है इसे उत्तल लेंस कहते हैं। और यदि ये एक गोली पृष्ठ और ये एक गोली पृष्ठ अगर इस प्रकार से मिला दिए तो ये हमारे पास अवतल लेंस होता है। उत्तल लेंस हम देख रहे हैं कि ये बीच में मोटा है और किनारों पर पतला है। तो उत्तल लेंस वे लेंस होते हैं जो बीच में मोटे, किनारों पर पतले होते हैं। तो उत्तल लेंस बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं। इस लेंस का काम क्या होता है? जो उत्तल लेंस है ये प्रकाश की किरणों को एक जगह पर इकट्ठा करने का कार्य करता है, प्रकाश की किरणों को एकत्रित करता है। इसलिए इस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। कारण क्या है? क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को एकत्रित करता है, इकट्ठा करता है। अवतल लेंस क्या है? अवतल लेंस बीच में पतले, किनारों पर मोटे होते हैं। अवतल लेंस बीच में पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं। अवतल लेंस का काम क्या है? अवतल लेंस जो प्रकाश की किरणें आती है उसे फैलाने का काम करता है, दूर भेजने का काम करता है। इसलिए इस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। जो लेंस होता है इसकी कुछ परिभाषा है, उसे हम आसान वे में देखते हैं। अब ये जो हमारे पास लेंस है, इस लेंस का मध्य बिंदु होगा। लेंस के मध्य बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं और इस प्रकाशिक केंद्र को O से प्रदर्शित करते हैं। लेंस के मध्य बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं जिसे O से प्रदर्शित करते हैं। लेंस में दो फोकस और दो वक्रता केंद्र होते हैं। ये हमारे पास हो गया। लेंस का प्रकाशिक केंद्र से होकर के गुजरने वाली एक रेखा खींच दी। यहाँ पर हो गया हमारे पास इस प्रथम पृष्ठ की ओर प्रथम फोकस होता है F1 और प्रथम फोकस के दुगुने दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं जिसे 2F1 से प्रदर्शित करते हैं। ये O के इधर हमारे पास द्वितीय फोकस और द्वितीय फोकस के दुगुने दूरी को द्वितीय वक्रता त्रिज्या कहते हैं जिसे 2F2 से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें 2F1, F1, F2, 2F2 ये हमारे पास कुछ बिंदु होते हैं। आगे हमारे पास इसमें इसी प्रकार से पहले पृष्ठ के कारण से प्रथम फोकस, दूसरे पृष्ठ के कारण से द्वितीय फोकस, प्रथम फोकस के दुगुने दूरी को 2F1 और द्वितीय फोकस के दुगुने दूरी को 2F2 कहा जाता है। ये हमारे पास कुछ इसमें बिंदु होते हैं जिसे हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अगला टॉपिक है लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम। लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो लेंस से प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या है? बेसिकली हमें दो ही नियमों की आवश्यकता पड़ती है इसमें। तो एक हमारे पास है, ये हो गया प्रकाशिक केंद्र F1 2F1 F2 2F2। लेंस में जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर के गुजरती है। ऐसे ही अवतल लेंस में, अवतल लेंस O है F1 2F1 F2 2F2। अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात प्रथम फोकस से दूर होती हुई प्रतीत होती हैं। दूसरा हमको नियम का काम है जिससे हम लोग ग्राफ खींचेंगे। ये प्रकाशिक केंद्र हो गया प्रथम फोकस 2F1, ये हो गया द्वितीय फोकस और ये 2F2 हो गए। जो किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती है वह किरण बिना अपवर्तित हुए सीधे उसी रास्ते से गुजर जाती है। ऐसे ही O F1 2F1 F2 2F2। ऐसे ही अवतल लेंस में जो किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के गुजरती है वह बिना अपवर्तित हुए, बिना मार्ग से विचलित हुए सीधे उसी रास्ते से गुजर जाती है। बस ये दो नियम ध्यान रखेंगे और हम किरण आरेख खींच लेंगे। चलें किरण आरेख खींचते हैं। सबसे पहले अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल लेंस में जो चीजें दाईं तरफ होती हैं वो वास्तविक होती हैं और जो बाईं तरफ होती हैं वो आभासी होती हैं। तो हमारे पास ये हो गया अवतल लेंस, ये हो गया O, ये F1 और ये 2F1 F2 और 2F2 हो गए। अब पहली स्थिति हम लोग लेंगे जब वस्तु अनंत पर हो। तो जब वस्तु अनंत पर हो तब क्या होगा? अनंत से केवल और केवल समांतर किरणें गुजरती हैं। अवतल में जो किरण समांतर होकर के जाती है वो प्रथम फोकस से दूर होती हुई प्रतीत होती है। ऐसे ही अनंत से एक किरण और जो किरण समांतर जाएगी वो प्रथम फोकस से दूर जाती हुई प्रतीत होगी। यही आपका क्या है? प्रतिबिंब है। तो इस कंडीशन पे प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो प्रतिबिंब दाईं ओर वाली चीजें वास्तविक होंगी लेंस में और बाईं ओर वाली चीजें आभासी। तो इसमें प्रतिबिंब आभासी सीधा, आभासी प्रतिबिंब सीधे होते हैं। आभासी सीधा बिंदु साइज का प्रथम फोकस अर्थात F1 पर। इस प्रकार से यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा कंडीशन लेते हैं, जब वस्तु अनंत व लेंस के बीच हो। जब वस्तु अनंत और लेंस के बीच में होगा तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? O प्रथम फोकस 2F1, द्वितीय फोकस 2F2। यहाँ पर हम लोग कहीं पर वस्तु को, ये सभी आभासी हैं, कहीं पर वस्तु को रख लिए, ये हो गया वस्तु। यहाँ से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, समांतर जाने वाली किरण उसके प्रथम फोकस से दूर होती हुई प्रतीत होगी। एक किरण उसके
प्रकाशिक केंद्र से जो किरण सीधा उसी रास्ते से गुजर जाएगी, ये दोनों जहाँ पर टकराए यही प्रतिबिंब है, ये हमारा प्रतिबिंब है। तो ये प्रतिबिंब A डैश B डैश। अब यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा मिला है, तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब मिले हैं वो है आभासी, सीधा सीधा वस्तु से छोटा वस्तु की ओर, कह सकते हैं प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच में। इस प्रकार से अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। लेंस में सदैव प्रकाश की किरण एक मुख्य अक्ष के समांतर गुजारा जाएगा और एक प्रकाशिक केंद्र से गुजारा जाएगा। तो पहली स्थिति लेते हैं हम लोग, जब वस्तु अनंत पर हो, ये O, F1, 2F1, F2, 2F2। अब पहली स्थिति अनंत से चलने वाली किरणें सिर्फ और सिर्फ मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर। और उत्तल में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण द्वितीय फोकस से होकर गुजरती है, ये हो गया प्रतिबिंब। तो यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा प्राप्त हुआ, प्रतिबिंब जो है वास्तविक उल्टा बिंदु साइज का द्वितीय फोकस पर, यहाँ द्वितीय फोकस पर है और यहाँ प्रथम फोकस पर है, वहाँ F2 पर प्राप्त होगा। F2 पर प्राप्त हो रहा है तो उत्तल करिएगा, F1 पर प्राप्त हो रहा है तो अवतल लेंस लगाइएगा। दूसरा है, जब वस्तु अनंत व 2F1 के बीच हो। तो जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच होगा उत्तल में, तो ये हो गए हमारे पास उत्तल लेंस, प्रकाशिक केंद्र, प्रथम फोकस 2F1, ये हो गया हमारे पास द्वितीय फोकस F2 और ये हो गए 2F2। तो प्रथम 2F1 और अनंत के बीच में ये हो गया वस्तु AB। अब एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजारना है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण द्वितीय फोकस से होकर जाती है और एक किरण हमको प्रकाशिक केंद्र से होकर के गुजारनी, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण सीधा उसी रास्ते से गुजर जाएगी। ये जहाँ टकराए यही इसका क्या है, प्रतिबिंब है। तो ये A डैश B डैश प्रतिबिंब हो गया, ये प्रतिबिंब। तो यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है वो है वास्तविक उल्टा, देख सकते हैं ये ऊपर की ओर रखा था, अब नीचे की ओर प्राप्त हो रहा है, उल्टा वस्तु से छोटा, यहाँ वस्तु इतना बड़ा है, यहाँ वस्तु उससे छोटा है, वस्तु से छोटा F2 व 2F2 के बीच, ये हमारे पास हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। तीसरी स्थिति है, जब वस्तु 2F1 पर हो। जब वस्तु 2F1 पर होगा तब प्रतिबिंब कैसा मिलेगा, प्रकाशिक केंद्र F1 2F1 F2 2F2, ये हो गया। अब वस्तु यहाँ रखा है, ये वस्तु है A B। क्या करनी है, दो किरण, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर गुजरता है। एक किरण प्रकाशिक केंद्र से
प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण बिना विचलित हुए सीधे गुजर जाती है। ये हमारा क्या हो गया? प्रतिबिंब। ए डैश बी डैश। तो यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा है? प्रतिबिंब वास्तविक है, वास्तविक, उल्टा, वस्तु के बराबर 2f2 पर। जब 2f1 पर वस्तु को रखेंगे तो 2f2 पर प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अगली स्थिति है जब वस्तु 2f1 व f1 के बीच हो। जब वस्तु 2f1 व f1 के बीच हो। O f1 2f1 f2 2f2। अब वस्तु f1 और 2f1 के बीच है, यहाँ पर ये हो गया वस्तु। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली कहाँ से होकर गुजरेगी? द्वितीय फोकस से। एक किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली सीधे गुजर जाएगी। यहाँ पर जो प्रतिच्छेद बिंदु हुआ यही हमारा क्या हो गया? प्रतिबिंब। तो ये हमारा है प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। तो यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा मिला है? प्रतिबिंब है वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा। कहाँ पर? 2f2 व अनंत के बीच में। ये हमारे पास हो गए चौथी स्थिति। अगला है पांचवा स्थिति, जब वस्तु 2f1 पर हो। तो जब वस्तु 2f1 पर होगा तो प्रतिबिंब कैसा मिलेगा? ये हो गया O, ये हो गए f1, ये 2f1 f2 2f2। जब वस्तु f1 पर है, ये है वस्तु A B। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण द्वितीय फोकस से, एक किरण प्रकाशिक केंद्र से ये सीधा गुजर जाएगी। हम देख रहे हैं दोनों रेखाएं समांतर हैं, अर्थात कहीं भी नहीं मिलेंगी। तो प्रतिबिंब कैसा होगा यहाँ पर? तो जो प्रतिबिंब होगा वो होगा वास्तविक, उल्टा। वास्तविक इसलिए क्योंकि लेंस के दूसरी ओर बन रहा है, दूसरी ओर बनेगा तो वास्तविक, इधर बनेगा आभासी। उल्टा, वस्तु से बहुत बड़ा अनंत पर। ये हो गया। लास्ट हमारे पास इसमें है छठा स्थिति, जब वस्तु f1 व लेंस के बीच हो। ये हो गया प्रकाशिक केंद्र f1 और 2f1, ये हो गए f2 और 2f2। जब प्रकाशिक केंद्र और इसके बीच में होगा, ये हो गया वस्तु A और P। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण कहाँ से होकर के गुजरेगी? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण द्वितीय फोकस से। एक किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के गुजरेगी जो सीधा उसी रास्ते से गुजर जाएगी। अब हम देख रहे हैं कि ये दूर जा रही हैं इधर, तो पीछे कहीं ना कहीं मिलेंगी। तो इसको सीधा पीछे की तरफ बढ़ाए और इसको बढ़ाए तो हम लोगों ने देखा कि ये दोनों किरणें कहीं ना कहीं मिल रही हैं। जहाँ मिल रही हैं वही इसका क्या है? प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश। तो इस कंडीशन के लिए प्रतिबिंब कैसा प्राप्त हुआ? तो इस कंडीशन के लिए प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है, वस्तु से बड़ा। तो आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा आता है। तो यदि लेंस है तो वह उत्तल लेंस होगा और यदि दर्पण है तो वह अवतल दर्पण होगा। ये सभी चीजें देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी। तो जो चिन्ह परिपाटी हम लोग दर्पण में यूज करते थे, वही निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी हम लोग लेंस में भी इस्तेमाल करेंगे। अब लेंस में प्रकाशिक केंद्र के दाईं तरफ चली गई दूरियां धनात्मक, बाईं तरफ चली गई दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ, मुख्य अक्ष के ऊपर चली गई दूरियां धनात्मक और मुख्य अक्ष के नीचे चली गई दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं।
इस प्रकार से हम लोग अगर लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी देखें तो वस्तु हो जाएगा उत्तल लेंस और अवतल लेंस। चिन्ह परिपाटी सेम वही है, जैसे यू, वी, एफ, एच डैश। तो U क्या होगा, अवतल उत्तल दोनों में ऋणात्मक होंगे। V क्या होंगे, उत्तल में धनात्मक, इसमें ऋणात्मक। F क्या होगा, उत्तल में धनात्मक, अवतल में ऋणात्मक। H दोनों में धनात्मक और प्रतिबिंब उत्तल में उल्टा बनता है, माइनस होगा, और इसमें सीधा बनता है प्लस। अब यहाँ पर बस इसके मतलब बदल गए हैं। यदि V की वैल्यू प्लस चिन्ह में लेंस के लिए आती है तो वह वास्तविक होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, और V की वैल्यू ऋणात्मक आती है तो वह आभासी प्रतिबिंब होता है। ये यहाँ पर अर्थ बदल जाएंगे, बस इतना माइन्यूट सा अंतर है। आगे हम लोग लेंस सूत्र पढ़ते हैं, उसके बाद से टॉपिक खत्म हो जाएगा। लेंस सूत्र, तो लेंस सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये हमारा होता है लेंस सूत्र, जहाँ f फोकस दूरी है, फोकस दूरी, v प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, और u वस्तु दूरी है, वस्तु दूरी है। इस प्रकार से हम लोग करेंगे। अब आवर्धन के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं। आवर्धन क्या होता है, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यदि हम दर्पण के लिए आवर्धन इस्तेमाल कर रहे हैं, आवर्धन को यम से प्रदर्शित करते हैं, इसका कोई मात्रक नहीं होता, तो दर्पण के लिए आवर्धन यम बराबर एच डैश बट्टे एच, जहाँ एच डैश प्रतिबिंब की लंबाई और एच वस्तु की लंबाई है। इसे अगर वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में कन्वर्ट करेंगे तो -v/u होता है, और यही लेंस के लिए अगर करते हैं तो यम बराबर एच डैश बट्टे एच, वही है प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, और इसका मान +v/u के बराबर होता है। ये सभी चीज़ें हम लोगों को ध्यान देने होंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं, टॉपिक खत्म करते हैं, चलते हैं प्रश्न देते हैं। एक प्रश्न है, एक वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा किसी पर्दे पर 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसका मतलब हुआ कि यम बराबर दिया है 3, अब वास्तविक होगा तो -3 और आभासी होगा तो +3। यदि वस्तु तथा पर्दे की स्थितियां बदल दी जाएं तो इस दशा में आवर्धन क्या होगा, और हम सभी जानते हैं यम बराबर लेंस के लिए v/u होता है। यहाँ से हमको मिल जाएगा v = 3, ये मिल गए। अब कहा है कि अगर वस्तु और पर्दे की स्थिति बदल दी जाए, वस्तु और प्रतिबिंब की, तो आवर्धन, अगर वस्तु और इसका स्थिति बदलते हैं तो आवर्धन भी उल्टा हो जाता है, 1/3 हो जाता है। करते कैसे हैं, अब होता है सूत्र v/u। अब v बराबर हमारे पास 3u था, लेकिन अब u बराबर 3v हो जाएगा, तो हमारे पास ये हो जाएंगे v, और u की वैल्यू हम लोग 3 भी लिख लेंगे। यहाँ v बराबर u था, v को u और 3u को v कर लिया जाएगा, बदल दिया गया, तो हमारे पास ये कैंसिल हो गया। आवर्धन कितना आ गया, 1/3। ऐसे प्रश्न बहुविकल्पी में मिल सकते हैं, जल्दी से आंसर हम लोग दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु का 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखना होगा। वस्तु की दूरी u निकाली है, क्या दिया, उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, 20 सेंटीमीटर। आगे करा, किसी वस्तु का 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब, अर्थात यम की वैल्यू दिया है 2, वास्तविक प्रतिबिंब है तो माइनस, और यम बराबर कितना होता है, v/u, तो इसको रखेंगे तो -2 बराबर हो गया v/u, यहाँ से हो गया, इसलिए v = यहाँ से निकालेंगे तो आ जाएगा -2u। अब सूत्र लगा दें, लेंस सूत्र, तो लेंस का सूत्र लगाएंगे तो सूत्र होगा 1/f = 1/v माइनस 1/u से 1/f की वैल्यू कितनी है, 20,
ये हो गया 1/v की वैल्यू आ गई -2u और यहाँ -1/u। यहाँ से -u कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा 1/20 इज इक्वल टू -1/u कॉमन हो गया, बचा यहाँ 1/2 और यहाँ बचा प्लस में 1, इसको ऐड किए 1/20 इज इक्वल टू हो गया -1/u और ये हो गए 2 एलसीएम, तो 2 1 कम 2 1 3, 3 हो गया 2, 2 से ये हमारे पास कट गया, 10 हो गए तो u का गुणा इधर u बराबर 10 का गुणा इधर -30 सेंटीमीटर। अतः वस्तु को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। ये हो गए हमारे, देख लीजिए। बस इसी के साथ खत्म करते हैं। थैंक यू।